जैसे निकाह बारात आएगी तो 21 गाड़ी लागत है। मोदी जी के पोता के बारात आवत, बड़े दौलत मन सेहरा पढ़ा जाएगा तो खूब रुपया निछावर करेंगे दिखाने के लिए। और जब मौलवी निकाह पढ़ाएगा इमाम और पैसा मांगे, अगर 5,000 मांग ले तो नानी मर गई। अतना कहाँ होगा, एक कलमा पढ़ा दी हो 5,000। व्हाट्सएप पे हुजूर ताजुल शरिया ले रामा का एक फतवा आया था कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़े 1 दीनार, और 1 दीनार की कीमत इस वक्त कम से कम 25,000 रुपया हुआ। कुंवारी लड़की का निकाह पढ़े 25,000 और दोहला के निकाह पढ़े 12,500, आधा दीनार। बताओ मौलवी का एहसान है आप पर कि 25,000 की जगह पे 5,000 रुपये मान जाते। और इनके तनख्वाह मैया वो नजराना जोड़ा जाता, जब रखिए इमाम का तो कहिए 7,000 ले लो, 8,000 ले लो, बाकी निकाह हुई तुम तो पैबे करिए। बताओ उनका तनख्वाह हम जोड़े हैं तके उसके बाद जब निकाह हुए तो वो का रुसवा करिए। लोगों मौलवियों से हसद न करो। मौलवी खुश रहेगा, अच्छी सूरत में रहेगा तो तुम्हारे इस्लाम की शान व शौकत बुलंद होगी। लेकिन अगर कहूँ मौलवी बढ़िया गाड़ी से बढ़िया पहन के चला तो कहें रागत है कोनो रसीद के हाथे आएगा। अरे जो दुनियादार है रातों दिन खुदा की नाफरमानी करे वो अच्छे से चले तो आप कभी नहीं सोचते हैं? अल्लाह ताला का वादा है लइन शकर तुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो अलबत्ता हम तुमको खूब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करो। इसीलिए हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन ओतियाहुन्ना अरबउन, मन ओतियाहुन्ना 4 चीज़ें ऐसी हैं, अरबउ मन ओतियाहुन्ना 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें मिल गई ओतिया खैरुद दुनिया वल आखिरा, तो उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। सुभान। जरा इको बंद कर देना भैया, इको न चलाना। 4 चीज़ें जिसको मिल गई नबी फरमाते दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1 पर सरकार फरमाते क़ल्बुन शाकिरुन, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको दे दिया गया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला दिल जिसको मिल गया उसको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब हो गई। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि हम मंत्री नहीं बने तो कौन हम शुक्रिया अदा करें। सबसे बड़े अल्लाह का एहसान ये है कि हमारे तुम्हारे हाथ पाँव को अल्लाह ने सलामत रखा है। सुभान बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे पढ़ने और चप्पल टूट गई तो पैदल चलने लगे नंगे पाँव। इत्तेफाक से एक नौजवान घोड़े पर बैठा दढ़मुंडा निकला। शेख सादी ने देखा तो बड़ा दिल दुखी हुआ कि देखो मैं अल्लाह की राह में निकला हूँ तो मेरी चप्पल भी नहीं है और ये नाफरमान बंदा है, अल्लाह ने इसको चलने के लिए घोड़ा दे दिया। दिल में नाशुक्री पैदा हुई। इतने में नमाज का वक्त आया। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ के निकले तो देखा कि कुछ भिखारी भीख मांगने के लिए मौजूद हैं। उन्हीं भिखारियों में एक भिखारी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटनों से गायब थे, दोनों पैर नहीं थे। शेख सादी ने देखा
तो रो पड़े। फिर मस्जिद में वापस गए, सजदे में सर रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है चलने के लिए घोड़ा दे न दे, इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। तो ये लोगों खुदा का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वलिसानुन ज़ाकिरुन, और जिसको जिक्र करने वाली जबान अता कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जबान जिस जबान से अल्लाह का जिक्र हो। नबी फरमाते हैं ऐसी जबान जिसको मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से खुदा का जिक्र करो। और सबसे बेहतरीन जिक्र का तरीका क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो तुम मुझे मेरा जिक्र करने के लिए। सबसे बेहतर तरीका जिक्र इलाही का नमाज है। इसीलिए अल्लाह फरमाता अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो तुम मेरे जिक्र के लिए। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं व बदनुन अलल बलाइ साबिरुन, और जिसको ऐसा बदन दे दिया गया जो बदन मुसीबतों पर सब्र करने वाला हो। बीमारी आए तो सब्र करे, चोट लगे तो सब्र करे, बदन पर कोई भी मुसीबत आए तो बंदा सब्र करे। अगर ऐसा बदन किसी को मिल गया तो दुनिया आखिरत की भलाई उसे नसीब हो गई। लिहाजा जब कोई मुसीबत आए तो घबराओ ना। लेकिन बहुत से कहते हैं अल्लाह हम मिले रहन, बोलो माद अल्लाह, ये गलत बात है। बहुत से लोग जब मुसीबत आती है तो मरने की दुआ करने लगते हैं, अल्लाह उठाए लो, कहते कि नहीं कहते? लेकिन ये मरे कोई नहीं चाहते। जत्ते कहा थे अल्लाह उठा लो सब मक्कारे हो, मरना कौन चाहता है? सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी बुढ़िया, और कि अकेले दिखा रहा है, लड़कवा बीमार होएगा। तो रात भर बुढ़िया दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठाए लो हमरे लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठाए लो हमरे लड़कवा ठड़ियाए दो। रात भर बुढ़िया बक गए। पड़ोसिन की नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी नौजवान रहा है, बा रात में काला कंबल ओढ़िस और दो ठोर हाथ हाथ भरे के लकड़ी लिहिस आ गई से, और खौखियाए के दौरा बुढ़िया पर। बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहे भैया को आ कहीं मलकुल मौत है, रूह निकालने के लिए आए तुम्हारा। कहे भैया हम नए बीमार हैं भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो वहाँ लेटा भैया, हम नए बीमार हैं भैया। बताओ, अत्ते दिन तक के डैरियाँ कहत रहे कि अल्लाह हमका उठा लो इकट्ठ उठाए दो, और जब देखिस तो कहा थे हम नहीं बीमार है न लड़कवा बीमार है। बताओ, कोई मरना चाहता है? लोगों जब मुसीबत आए तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा देगा। सब्र करो। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते व इमरातुन ला तबगी खौनन फी नफ्सिहा, और जिसको ऐसी औरत मिल गई जिस औरत ने अपने नफ्स में खयानत नहीं किया, अपने नफ्स में खयानत नहीं किया। ये औरत शौहर घर पे नहीं है, शौहर बाहर कमाई पे है, लेकिन औरत ने अपने नफ्स में खयानत नहीं किया, यानी ऐसे से ताल्लुक़ नहीं किया जिससे शौहर को तकलीफ पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजकल तो चले गए सऊदिया, मेहरू आज़ाद हो गए, पर्स टांगे मार्केट टहरत। और जो मार्केटिंग करते हैं पक्की चुट्टी न होते हैं। हमारे नानपारा में मदरसा अजीज़ुल उलूम के सामने सोनारों की दुकान है, गैर मुस्लिमों की, नकाब पहन पहन के जाते हैं।
वहाँ गए, ये अंगूठी निकालो, ओका निकालो, ओका निकालो, निकाल दे, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में धई ली गप से। अब वो जब बाद में गिनती गिनीस तो एक अंगूठी कम, तो कहे भैया एक अंगूठी कहाँ है? कहें भैया हम नहीं जाने थे। कहीं नहीं एक अंगूठी कम है, अंगूठी दो। कहते भैया हम कोड़िहाए जे नहीं लिया है। कोड़िहाए पहले ने कहा था, जानते हैं कि चोरी करवे तो कोड़िहाए के अलावा है का? कहा अंगूठी निकालो वरना नंगा कर देंगे। जब वो सख्ती पे आया तब जाके वो डरी, तब पर्स में से निकाल के दीस। तो पर्स ले जाते हैं चुरावे खातिर, मार्केट में औरत जाए। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत मिल जाए जो औरत अपने नफ्स में शौहर की खयानत न करे। सहाबे किराम की ज़िंदगी देखो। हदीस पाक में खरज रजुल मिन सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़रिन, हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी सफ़र में निकले। जैसे आज सऊदी बम्बई लोग जाते, दिल्ली जाते, वो भी निकले। और रहते कहाँ थे? ससुराल में। 2 मंजिला मकान था, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। दामाद साहब निकले सफ़र में, तो क्या कहा हदीस में? फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफ़ले, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर के मकान से नीचे न उतरना, हत्ता अरुजिअ मिन सफ़रिना, जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आ जाऊँ। आवाज़ तो जइए तो कहीं भैंसिया देखे रहे, खेतवा देखे रहे, देख खेतवा में कुछ गड़बड़ाए ना जाए। बताओ, जब भैंसियों खेतवा देखी है तो क्या हाल होगा? क्या सहाबी की शान है, फरमाते जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आऊँगा तुम ऊपर के मकान से नीचे न उतरना। और नीचे कौन रहते थे? औरत के माँ, औरत की माँ, औरत के बाप रहते थे। ये हुक्म दे के चले गए। हदीस में है फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ नीचे, तो लड़की कश्मकश में कि शौहर मना करके गए हैं, वो बाप बीमार है, क्या करूं? हदीस में अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को रसूलुल्लाह के पास भेजा। क्या हुआ भैया? एक औरत को नबी करीम के पास भेजा कि जाके नबी से मसला पूछो कि शौहर मना करके गए कि नीचे न उतरना, नीचे मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है, उतरूं कि न उतरूं? तो हुजूर ने फरमाया ला हत्ता ततिया लिज़ौजके, नहीं नहीं उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे न उतर। नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी। कुछ दिनों के बाद हदीस में फश्तद्द मरज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, मामला सीरियस हो गया। हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं। कहा लागत है कौन सिखाया, का हो फटफट करत है? सरकार ने फरमाया नहीं, अत्ता ततिया लिज़ौजके, उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। नीचे न उतरे, नहीं उतरी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसका बाप इंतकाल कर गया। अल्लाह। यहाँ तक कि उसका बाप इंतकाल कर गया। तो हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके पूछो कि अब्बा का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए चेहरा उनका हमारी नज़रों से पोशीदा होने वाला है, क्या आखिरी वक्त अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए उतर सकती हूँ?
फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, कहो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, नहीं उतरी। यहाँ तक कि लिखा है कि उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल ने उसके बाप के नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद कब्र में रखा गया, मिट्टी हो रही थी। तब गैबी आवाज़ आने लगी, क़द गफ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जब सुना तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, लोगों देखो देखो, आज ये वो खुश नसीब दुनिया से जा रहा है कि अपने अमाल की वजह से नहीं बल्कि अपनी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्शा गया है। सुभान अल्लाह। पता चला जो औरत अपने शौहर की फरमा बरदार हो जाए उसके माँ बाप भी बख्श दिए जाएंगे, उसका शौहर वो भी बख्श दी जाएगी। आगे है वाला माले, और ऐसी औरत मिले जो शौहर के माल में खयानत न करे, माल में खयानत न करे। आजकल मेहरवन के आदत है नैहर जई हैं तो बांध के लेके जई, पूछे में कहा गए कुछ नहीं, कपड़ा है और में रुपया राहत है, काजू बादाम राहत है, चुराए के लेके जई हैं अपने घर वाले ने खवावे। ऐसी औरत बेहतर नहीं है। औरत वही बेहतर है जो अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करे और अपने नफ्स की भी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। ये चार चीज़ें जिसको मिल जाए उसको दुनिया आखिरत मिल गई। तो ये लोगों खुदा का शुक्र अदा करो। आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन का आपने जलसा कराया। रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। हुजूर एक हदीस में फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, ज़मीन वालों पर तुम लोग रहम करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों पे रहम करो, वाह 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 सुभान, बल्कि ज़मीन के ऊपर जो भी हो उस पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, ज़मीन के ऊपर जो है नबी फरमाते उस पर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। एक जगह और सरकार फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? पूछा गया किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा? तो दोनों ने फरमाया मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इंसान में हिंदू मुसलमान भी सब आ गए। हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के वली हैं। इनके पड़ोस में एक आतिश परस्त था। आतिश परस्त किसको कहते हैं? आग की पूजा करने वाला। एक रात आतिश परस्त का बच्चा रोने लगा। बायज़ीद बुस्तामी की आँख खुल गई, देखा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है। तो बायज़ीद बुस्तामी को रहा नहीं गया, उठे और रात की तारीकी में उस आतिश परस्त के घर गए। हम लोग हुए तो सोचो मरे देव का हमसे क्या मतलब, अपन लड़का ना हो बाकी चाहे जो मरे। अरे तुम्हें अपनों ही से प्यार हुआ तो क्या हुआ? वाह वाह वाह। सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी उठे और आतिश परस्त के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं काफ़ी देर से आपका बच्चा रो रहा है, क्या हुआ? आतिश परस्त कहता है बायज़ीद, गरीबी ने इस तरह घेर लिया है कि चिराग जलाने का तेल भी घर में नहीं है। बड़ी गरीबी के दिन आ गए, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरी की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायज़ीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का एक चिराग लेकर के आए, उस आतिश परस्त के घर में रोशन किया। जब रोशनी हुई तो रोता हुआ बच्चा खामोश हो गया। तब वो आतिश परस्त अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी,
जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई तो अब देर न किया जाए, इस रोशनी को अपने दिल में जगह दी जाए। सुभान अल्लाह, खुदा की सुभान कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल होते वाह हैं। वाह वाह वाह, वो आतिश परस्त कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला। तो घर के लोग भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, रहम करो, इंसानों पे रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। वाह वाह वाह, अपने बच्चों से भी प्यार करो, दूसरे के बच्चों से भी प्यार करो। आज देखा जाता है 4-5 लड़का खेलत है और केला लेके जे हम लड़के को पकड़ा, अपने लड़कों को पकड़ा दे हैं। अब वो गबर गबर खाते हो, चारों मुंह देखा थे। इस्लाम ने मना किया है, ये तरीका जायज़ नहीं है इस्लाम में। अगर हो सके तो चारों बच्चों को केला दो, और अगर नहीं हो सकता है तो अपने बच्चे को भी न दो, घर में बुला ले जाओ, घर के अंदर खिलाओ, ताकि गरीब बच्चों का दिल न दुखे। वाह वाह वाह, वरना वो बच्चे भी जाके अपनी माँ से मांगेंगे, और माँ के पास नहीं है तो माँ का दिल दुखेगा। अपने भी बच्चों से प्यार करो, दूसरे के बच्चों से भी प्यार करो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को एक सूबे का गवर्नर बनाया और पर्चा लिख के दिया, जाओ तुम्हें फ़लाँ सूबे की गवर्नरी अता की गई। वो साहब पर्चा लेके चले, इतने में कोई छोटा लड़का आ गया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने देखा तो फ़ौरन उस लड़के को उठा के गोदी में लिया और प्यार करने लगे। तो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन, अजीब हालत है आपकी, आप अमीरुल मोमिनीन हैं और ये बच्चा पता नहीं किसका है। आपने गोदी में बिठा के प्यार किया, मेरे तो 10 बच्चे हुए लेकिन किसी बच्चे को मैंने अपनी गोदी में नहीं लिया, और आप पता नहीं किसके बच्चे को उठा के गोदी में ले लिए। तो हज़रत उमर ने उस गवर्नर को बुलाया, कहा इधर आ, करीब आया, कहा पर्चा ला। पर्चा लिया और हज़रत उमर ने गवर्नरी के पर्चे को फाड़ कर फेंक दिया। कहा जा तू बकरियां चरा, तू गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तुझे अपने बच्चों पे रहम नहीं आया तो दूसरे के बच्चों पे तू रहम कब करेगा। और गवर्नर वही बन सकता है जिसका दिल नर्म हो, जो रहमो करम वाला हो। वाह 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 वाह, जालिम गवर्नरी के लायक नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, रहम दिल ही को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों पे रहम हो और अमनो सुकून की ज़िंदगी लोगों को मैसर हो सके। सुभान अल्लाह, ऐ लोगों, रहम करो। बड़ी अच्छी बात है, एक हातिम ताई गुजरे। हातिम ताई की लड़की थी, ईमान नहीं लाई और इतनी दुश्मना बनी नबी की, इतनी दुश्मनी किया कि एक जंग में सरकार से लड़ने भी चली गई। इतनी बड़ी नफरत करने वाली हातिम ताई की लड़की, लेकिन एक दिन जा रही थी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हुजूर जल्दी से करीब गए और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी करीम ने अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई के लड़के के सर पे वो ओढ़ाया तो हातिम ताई की लड़की का दिल इतना नर्म हुआ, कहा मोहम्मद जिंदगी गुजर गई तुमसे नफरत करते करते, दुश्मनी करते करते, लेकिन तुम्हारे दिल में इतना रहम है कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम मोहम्मद, यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते हैं। रसूलुल्लाह ने दूसरी की लड़की का नंगे सर रहना गवारा न किया। अब आज नबी का कलमा पढ़ने वाले अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते हैं। हदीस शरीफ में मेरे आका ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा कौन कौन, तो एक तो कातिल को बताया, नाहक कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा।
और एक जानी, और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया दयूस। तो कातिल और जानी तो सहाबा समझते थे, और दयूस नहीं समझ पाया कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो पूछा अल्लाह के रसूल दयूस क्या है? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो है जिसकी बहन बेटी बीवी नंगे सर घूमे, बेपर्दा घूमे और वो उन पर पाबंदी न लगाए, वो दयूस है। अल्लाह। ऐ लोगों, अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो। दयूस जन्नत में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए रहमत की बात है, एक बात और सुन लो। हदीस पाक में उम्मे सलामता क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ लोगों जब तुम में कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यत को देखने जाए, फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ अच्छी बोली बोला करे। जब बीमार को देखने जाओ तो अच्छी बोली बोलो, मय्यत को देखने जाओ तो अच्छी बोली बोलो। क्यों? लिअन्नल मलाइकता, इसलिए कि फरिश्ते, हुज़ूर फरमाते इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं जिनको तुम नहीं देखते हो। तुम अच्छी बोली बोलोगे, फरिश्ते आमीन कह देंगे, तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बीमार का देखे जाओ तो कहा या अल्लाह शिफा दे दे, और फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो तुम्हारे भाई का मामला फाइनल। ऐसे ही अगर किसी मय्यत के पास जाओ, देखो तो कहो या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, फरिश्तों ने आमीन कह दिया, तुम्हारे भाई का भला हो गया। लेकिन हम लोग जाए थे तो कहा कही थे, जाओ जाए बीमार का देखे तो देखते देखत कहा जी हाँ ये तो सुखाए गवा, ये तो खूने नहीं रही गवा। अब बताओ मेरे कही तो के दिल का कही है ना, उम्मीद हो जाएगा कि अब हम बचेंगे नहीं। ऐसी बोलियां न बोलो। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि ऐसे एक गांव रहा, एक आदमी बीमार हुआ तो लोगों का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहत रहे तो बहिरा नहीं गा। कैसे हम बहिर आदमी वहाँ का जेबे कहिबे का कही तो का फायदा नहीं गवा। लेकिन बीमारी का सिलसिला चल ही रहा था, हफ्ता गुजर गया, सब लोग जा रहे थे तो बहिरा सोचे ला हम चले जाए, नहीं हमारे पड़ोसी कहीं देखो सब आए, हमका देखे लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरो चल दी, चला रास्ता में यह सोचिस कि हम जेबे 3 बात करबे तके चले। सलाम के बाद पूछबे कि का हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आजकल चाहे बोतल चढ़त हो, आदमी परेशान हो, सलाम के बाद पूछो का हाल है तो आदमी यही कहते हैं हाँ मौसा साहब ठीक है। कहता कि नहीं कहता? जब बाद में पूछो तब बताइए कि बुखार नहीं जा रहा है, उल्टी नहीं बंद हो रही, दस्त नहीं बंद हो रही, लेकिन पहले कुछ ना कही। बहिरवा कही समझेबे कहबे कि का हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही बताइए, यही सब बीमार लोग खाते हैं, तो हम बतेबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि इलाज किसका चलता है, तो किसी बड़े ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा, मेरा पड़ोसी हमसे खुश हो जाएगा, ये सोच के बहिरवा हुआ पहुँचा और सलाम के बाद पूछा था का हाल है हो, बहुत परेशान रहा है, तो कहीं मरीज है और का हाल है, तो बहिरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह कहाँ दुश्मन आएगा भाई, हम कहते मरी थे, कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फ़ौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही नहीं कर रहा है, तो कहे का कहते जहर खेबे और का खेबे, तो बहिरा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे।
अब वो बेचारे का पता बहिर आदमी है, वो और नाराज। बहिर तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उनके गुस्सा के ठिकाना नहीं रह रहा है। जब पूछें किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कहे सब कौन डॉक्टर इलाज करे, मलकुल मौत ही है कि इलाज हुई। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद बहिरा चला हुआ। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं, गया था पड़ोसी को खुश करने के लिए, लेकिन ऐसी बोलियां बोला कि पड़ोसी का दिल दुखा के चला आया। ऐ लोगों, ऐसे ही जब नमाज पढ़ने जाते हो तो जाते हो अपने खुदा को खुश करने के लिए। बोलो, नमाजी मस्जिद में किस लिए जाता? खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन जब नमाज गड़बड़ पढ़ोगे तो बजाय खुशी के अल्लाह नाखुश होगा कि नहीं होगा? बोलो, है? बहुत से लोग काम कह के यहीं पसीना से कपड़ा भीगा रहे हो, पहुँच जाइए मस्जिद में, खड़े हो जाइए जमात में। अब अगल बगल वाले कतरात हैं, कौन यहाँ चढ़ा के सजदा करे थे, कौन वहाँ चढ़ा के रुकू करे थे कि कपड़ा लाग न जाए। बताओ क्यों इस तरह गए तुम? अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ सवार कर लिया करो। सुभान अल्लाह। खुज़ू ज़ीनतकुम, तुम जीनत इख्तियार करो इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए। क्यों? जैसे अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, लेकिन वो दोस्त तुम्हारा कैसा है उसकी निगाह तुम्हारे जेब पर होती है। बोलो, खवाओ पियाओ ना तो दोस्ती चली। अरे बोलो यार कि आप लोग बिल्कुल सूफी परहेजगारे हो, दोस्ती नहीं की हो कोई से है? जब खवाओ पियाओ दोनों लंग से चलत है तब दोस्ती चलत है, नहीं दोस्ती खुटपुट हो जाते। बोलो, तो जिस दोस्त को तुम मनाने के लिए गए हो उसकी निगाह तुम्हारे जेब पर है, उससे मिलने के लिए तुमने बनाओ संवार किया, और वो खुदा जो तुम पर इतना मेहरबान है कि हदीस में है कि जब बंदा एक मर्तबा कहता या अल्लाह, तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा पुकारता है या अब्दी या अब्दी या अब्दी। है मेरे बंदे, बोल तू क्या कहना चाहता है? अल्लाह कितना मेहरबान है। एक मर्तबा तुम या अल्लाह कहते हो तो अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मेरे बंदे बोल तू क्या कहना चाहता है, बोल दे तू क्या कहना चाहता है। इतने मेहरबान परवरदिगार से मस्जिद में मिलने जाते हो और ऐसे ही चले जाते। बहुत से लोग तो जइए तो टोपी हियाँ पड़ी है, दाढ़ी से पानी के बाल गिरत हैं, आस्तीन हियाँ है, सीना खुला है, पहुँचते पहुँचत मार दी अल्लाह अकबर, लागत है हर भरे गए हूँ। अरे मसला है कि पानी पहुँच करके मस्जिद में दाखिल हो, पानी का कोई कतरा वज़ू का मस्जिद की फर्श और चटाई पर न गिरे, वरना गुनहगार हो गए। मस्जिद के बेअदबी है, पहले चेहरा साफ कर लो, हाथ पाँव पोंछ लो, तब मस्जिद में दाखिल हो। तुम ऐसे पहुँच गए, मुसल्ले पे कतरा टपक रहा है, जहाँ सजदा की हो चटैया बित्ता भर भीग गए। बताओ ऊपर दोसर सजदा करी जल्दी, घिन पैदा होगा, घिन। पहुँच गई हैं ऐसे, भाई से ऐसे मार दे, लागत है हाथ टूट गया है पकड़े ठाड़। और कुछ तो ऐसे बदतमीज हैं कि जब तक हियाँ रही हैं तब तक हियाँ नियत बनी है, और जहाँ सऊदिया के मक्का गए और सऊदिया से लौट के आए, बन नंगे सर खड़े हुई हैं और नियत बनी है कहें अल्लाह अकबर। हियाँ नियत बनी है, हियाँ। उनसे पूछो हियाँ काहे बांधे हो, तो कहें सऊदिया गए रहन हुआ ऐसे बांधा था। अरे तुम्हें सऊदिया वालों की इताअत करना है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है? वाह वाह वाह। नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। मेरे पैगंबर टोपी भी लगाते थे, ऊपर से अमामा भी बांधा करते थे और फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइमी, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर अमामा बांधना है, लिअन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है।
सुभान नबी अल्लाह, साफा सुभान के लिए कह रहे हैं और तुम टोपी भी नहीं लगाते, किसको मान रहे हो? सऊदिया वालों की इताअत कर रहे हो। सऊदिया वालों की इताअत न करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो गोया कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। नेधियाँ बंदी हैं। एक हाजी उमराव साहब थे, गोंडा बस्ती के, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत थे हाजी साहब। गए एक जगह रिश्तेदारी में, अजान में तो कहीं लाओ जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। हुआ गए नमाज़ पढ़े तो वज़ू कह के जब जमात में शामिल हो गए तो देखे नो सब हियाँ नियत बांधे। तो हाजी साहब बेचारे बहुत चक्कर जाहिल आदमी, कहीं हाँ ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे। तो आज ये सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करिए, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कहीं के बाद वही मिल गए। मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब जब नियत मुड़े बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे ऐसे ऐसे, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म है तो फिर घूर घूर सब देखे। तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा, तो क्या बात है? कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा? कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े में नियत काहे बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ आए तो तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम जाने कि मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है। कहा तुम सोचन हम हिये न बांध ली, जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिल जाए। तो वो सब चुप। जब चुप तब हाजी साहब ने डांटा, कहा नालायको, अल्लाह ताला ने मर्दों के ख्वाहिशात को नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नेत नाफ के नीचे बांधे ताकि हाथ से नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के सीने में अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात ना आए। तुमरे सीने में अल्लाह का आधी से जो यहाँ बांधे ठाड़ो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मिरातुल मनाजी में लिखा है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अजीब बौखल हो गए। इसलिए लोगों मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने परवरदिगार से मिलने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे के ऊपर रहम करो, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तकरीर करने वाले लोग बहुत हैं। अब कहाँ रहा है भैया, कुछ 10-5 मिनट बढ़ी आगे की राह दी है? ना है गुलाम गौस साहब बड़े फ़ोन करके बुलाएं बेचारे, गौस ही नाम है ना। एक जगह ऐसे ही मौलाना तकरीर करे लागे तने बढ़ाए दीन, तो एक आदमी मजमा से उठा, लाठी ली सो करीब आवा। जब मौलाना लाठी देखें तो कहें हाँ भैया क्या बात भैया? तो कहते मौलाना तुम तकरीर करो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम मुका ढूंढी थे जब तुमका भलाई लेके आवा। तो ऐसा न हो कि हम तकरीर करिए और आप हमारे मैनेजर साहब को ढूंढो, सदर को ढूंढो कि कहाँ मौलवी ला के बिठा दिया है। खैर ये आपकी मोहब्बत है, आप सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट और सुन लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात सुनो, कुरान हकीम में 17 मरतबा अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए फरमाया है। कहीं फरमाता है उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो।
कहीं कहता उश्कुरली वली वालिदैका, ऐ मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कर। 17 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब आओ हदीस सुनो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक। अम्मा के बारे में सुनो। हज़रत जाबिर ने हुज़ूर से पूछा था अल्लाह के रसूल अस्तशीरू का नग़दू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आया हूँ कि आप इजाज़त दे दो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले जाएं। तो उन्होंने फरमाया था या जाबिर हल उम्मा का हैया, ऐ जाबिर ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इल्ज़िमहा, जा माँ के दामन को थाम ले, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा नाराज़ न होना, एक बात कहने जा रहे हैं। हमने तो नहीं पढ़ा है, अब हमसे इल्म वाले लोग बैठे हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन हमने नहीं कहीं पढ़ा कि पीर भी जन्नत का दरवाज़ा है। हमने नहीं पढ़ा। कहीं हमने ये भी नहीं पढ़ा कि जन्नत पीर के पैर के नीचे है, कहीं नहीं। हदीस से बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और एक रवायत मैंने ये भी पढ़ी कि मदीना के करीब एक साहब थे, उन्होंने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी नज़र तो अन उक़ब्बिल अक़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं ठीक हो जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। सरकार ने फरमाया तो जाओ। कहा मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, सवारी से नहीं जा सकता, पैसे नहीं और कमज़ोर हूँ, इतना लंबा सफ़र तकरीबन 400 किलोमीटर है कुछ कम, इतना लंबा सफ़र भी मैं नहीं जा सकता, मैं मक्का नहीं जा सकता, क्या करूँ? सुनो, तो हुज़ूर ने फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकता है तो न जा, इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता हो जाएगा। ये माँ है कि कदम चूमो तो काबा चूमने का सवाब मिले। सुभान अल्लाह। कोई चूमत है? पीर साहब के चूमे खातिर परेशान रहा था और इतना चुमी है। बरेली शरीफ से मुफ्ती अरसलान में हमारे नानपारा अजीज़ुल उलूम मदरसे में आए तो ननपरिया उनका चूमे खातिर रस टूटे कि हमरे एक मौलाना अलीमुल्ला अलीमी रहा उनका दीवार में दबाए दिन बेचारे पसुरी पिराइला। अब बताओ, पीर का हाथ चूमना मुस्तहब और हजरे अस्वद पत्थर को जो काबा में उसका चूमना सुन्नत रसूल, लेकिन हुक्म है कि हाजी हज करने जाए और तवाफ़ के बाद हजरे अस्वद को चूमना, भीड़ हो कि हमको धक्का लगेगा तो इस्लाम कहता है कि न चूमे, दूर ही से हाथ का इशारा करके चूम ले, काबा के चूमने का सवाब उसे मयस्सर हो जाएगा। सुभान नबी की सुन्नत की अदायगी के लिए किसी को धक्का देना जायज़ नहीं। और पीर साहब के हाथ चूमे खाते। हमारे उधर एक बिछिया जंगल है, अभी ये बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ एक बाबा हुजूर आए थे, अल्लाह जाने कहाँ से आए थे, तो उनके हाथ में शिफा बहुत रहा है, उनका नाम था बाबा हुजूर। लोग जात रहे बीमार तो बाबा अपन आरी लगाए देते रहे, बहुत ठीक हो जाता रहे। अब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिससे शिफा देना चाहता दे देता अल्लाह। हमारा भी तजर्बा, एक दफ़ा हम बहुत बीमार बन गए, डॉक्टर का दिखावा तो अती नहीं दवा दी, लेके आए घरे ब मेहरुआ बरबराएला, कहीं रत्ती दवा कहियो पेट रह जी, वह पकड़ ले गए बाबा के पास। मेहरुवन का बाबा था, इसे बड़ी मोहब्बत होता, ले गए बाबा के पास और बाबा एक केला हमका दिहिन और केला हम खावा, अल्लाह की मर्ज़ी शिफा पा गया। सारी दवा हमने मेडिकल को वापस कर दिया, बहुत अल्लाह ने शिफा रखा था। तो बाबा कौन में रहत रहे, उनके मुँह आज तक हम नहीं देखा। कई दफ़ा गए, तकरीर करवाइन जलसा में यहाँ
वो हमको खान साहब कहते थे, शायर साहब, शायर का बुलाओ, तकरीर करवाते थे। लेकिन उनका चेहरा हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, बस वो ऐसे हमेशा ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे ऐसे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। तो जंगल में रहते थे। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कुछ बना नहीं सकते हो, जंगल की ज़मीन है। तो उनके मानने वालों ने रायबोझा स्टेशन है नानपारा के आगे जब निकलेंगे, तो रायबोझा स्टेशन पे 4-5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का मकान बनवाया गया। फिर जलसा हुआ तो दिल्ली, बम्बई, सुल्तानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पहुँचे, लाखों का मजमा, बहुत बड़ा मजमा, देहात से ट्राली, ट्रैक्टर, गाड़ी जो भी था सब पहुँचे। अब सब हुआ, जलसा हुआ, लेकिन सबकी निगाह वहाँ रहे बिछिया लंग कि अब्बे बाबा आवत हुई हैं, अब्बे बाबा का चूमा जी, अब्बे बाबा आवत हुई हैं, सब वहाँ रहे देखें। अत्ते में है जाड़क महीना रहा है, तो एक बूढ़ू जाड़क मारे ऐसे मुँह बंधा आवत रहे, ऐसे आवत रहे, बस लोग देखें बस टूट पड़े। अब ऐसा चूमिन बाबा का कि गोंज डारी न हो, और कहाँ अल्लाह कसम हम बाबा न हो, अल्लाह कसम हमका छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लेकिन उनका इतना गोंज दीन कि पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, तब लाद के लेके गए अस्पताल, तब बाबा के होश आवा। बताओ, अल्लाह जाने सुनने का का है, सिर्फ चुमी है चटी है बस है? अरे पीर से मोहब्बत है तो पीर के उसूल को अपनाओ यार, चूमने से कुछ वाह नहीं वाह होता है। वाह 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 वाह। ये सोचो कि अल्लाह ने इनको दर्जा कैसे इतना बुलंद दिया कि सब मखलूक इनके पीछे पीछे दौड़ रही है, तो कम से कम वो काम करो, चूमने से कुछ हो जाएगा। बाप के पैर कभू न दबाई हैं, और पीर साहब के 10-10 ठोर दबाई हैं, अल्लाह जाने का दबावा करत है। और पीर इतना बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करे लागत है 100 बीघा जोत के नहीं आए हैं, बड़े थके हैं ये। अइहे 4 पहिया गाड़ी से और पैर दबाई हैं 10-10 मुरीद से। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा? इंसान की बर्बादी का सबसे वाहिद सबब शेख सादी ने लिखा है, इंसान की काहिली है। नमाज पढ़े मस्जिद में न जाइए, पैर दबुआवा करिए, ये क्या है यार? काहिली बर्बादी का जरिया है। आपकी दुकान है, दुकान न खोलो, घरे पड़े रहो पलंग पोस पर, तो क्या हाल हुई है? कुछ दिन के बाद लड़का मेहरुआ लड़ी है, जैसे कि एक मौलवी रहे, घरे पड़े रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, तो मौलवी घर में कतनी दौलत, लड़का भूखन मरे लागे, और मौलवी पलंग नहीं छोड़े। तो मौलवी कहीं ना रे लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे रे, चले जा कहूँ पढ़ाओ उड़ाओ रे। तो मौलवी कहते हैं चुप, तो मौलवी बेचारी चुप होगी, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर कहते हैं चले जा रे, अल्लाह के वास्ते चले जा, घर छोड़ दे, जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ रे, लड़का भूखन मरे था तो और गैरत मरी गई रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। तो कहीं हाँ हाँ, अत्ते तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती बेगैरत, कहूँ कि चले जा रे, निकल जा घर से, जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवियन पीछे पड़ गई तो मौलवी बेचारो मजबूर हो गया, उठे घर से चले गए एक शहर में, एक बहुत बड़ी मस्जिद आलीशान देखिन बहू के मुहारे में, यहाँ बैठ के मौलवी रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुँचे तो देखिन इनका रोवत, तो कहीं काहे रोवत हो? कहना बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहे बाकी कुछ न चाहे। शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली हो, इका रखो, रख ली। मौलवी खाना पावे लागे, मस्जिद के सफाई करे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी मुहारे में बैठ रो में एक दिन। अब शिवे गए कहने अब कहे रो तो कहने हम पढ़ नहीं पावा यार, पढ़े हुए तो हमरो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो शिव ने कहा नहीं पढ़े तो जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा खरीद लाए, इमाम साहब थे बैठे, इमाम साहब शुरू करो बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ बे ते से जीम है खे दाल कहा चले गए। मौलवी जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहाँ में, और मौलवी जाल कहाँ, वो कहा वहाँ में जाल, तो मौलवी कहा जाल। तो सबक रुक गवा, दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर हुए मामला अटक गवा, और मौलवी निकारे नहीं जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, और जाल के आगे सबक नहीं बढ़े।
उस जाल का है नहीं तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। जब हफ्ता 2 हफ्ता गुजरेगा तो धीरे धीरे शहर में बात फैले लाग। कहीं यार जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बहुत बुद्धू है साहब, जाल नहीं कह पाते। बताओ 15 दिन होगा जाल नहीं निकाल पाते, बड़ा घामड़ है, बड़ा बदअकल है हो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गया। और जब बदनाम हो गए भाई, एक दिन फजर में है जैसे इमाम साहब सलाम फेरिन वैसे मौलवी खड़े हो गए, कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। शिव चौंके कहीं हाय 15 दिन हो गए जाल नहीं कहे पैसे तो कहीं शहादत कैसे बयान करी हो। तो जो उन कबहू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए कि देखिए कहत का है आके। और मौलवी पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, खड़ा हुआ और ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। और है भी उनकी शहादत दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी तारीख़ करबला पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो और रोवत चिल्लाते हैं। जब मौलवी बयान की तो शिवे भों भों रोवे लगे तो मौलवी तकरीर कर बंद कर दी। जब शिवे रोए रोए के छुपाने तब शिवे कहते आए हो तुम 15 दिन होएगा जाल नहीं कह पाए हो, अब आज अचानक करते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो, इतनी बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा मैंने कहा। शियों ने कहा तब कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए। शिव कहीं हाँ तो 1000 मरतबा कहे तो आएंगे तेरे पास, हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गई आली आली कहत नहीं आए और तू आज रात में कहे आज रात तेरे पास आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद कहीं फिर काब हुआ। कहीं आए तो कहा क्या चाहता, क्यों बुला रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला तो मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया और जैसे हज़रत अली का थूक मेरे पेट में पहुँचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलवी मौलाना और रहबे करे। तो शिवे कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए आली आली कहत नहीं आए और तू आजे कहे आएगी और तेरे मुँह में थूक दीन, कहीं हमरे नसीब की बात। तो शिवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, ज़िंदगी गुजर गई आली कहते कहते अली को नहीं देखे तो अली का थूक कहाँ पाएंगे। तो भाई तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। मौलवी कहते हैं हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो कैसे थूक देवे कहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते हैं यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भैया शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दीस मोबाइल बहु के मुँह मौलवी थुक्किन, बस दोसर का शिवा आगे बढ़ा वह 100 के नोट दीस बहु के मुँह मौलवी थुक्किन। बस यो की लाइन चल गई, 100 डारत चले जा, मुबावत चले जा, मौलवी थुक्कत चला जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किस। हाँ, और जब मर्द ख़त्म भये तो मेहरुए चल दी। उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, आया कि उन्हों मुबावे लगी 100 के रुपया पावत रहा, उन्हों के मुँह में थूक के लाग। अल्लाह जाने के मुँह में थूक कहाँ से आवत रहा। हाँ। मैं लिखा अत्ते कहा अखथू 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 ऐसे करे 100 नोट पावत रहा है। जब सब शहर की औरतें भी थुकाए थुकाए चलेगी और रुपयन के ढेर लाग गए मौलवी के कमरा में, तब जब सब चले गए तब मौलवी बैठ के सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम कहा है कि हमरे मुँह में थुक्की नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए हैं, ये सब हमसे थुकाए के गए हैं, सवेरे तो कुछ जान पई है ना। तो सवेरे तो पोल खुलिन जी, बरात में यह मौलवी रुपया गठरा बांधे नो भागे, भागत 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 गांव पहुँचे, अपने दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खड़बड़ाइन तो मौलवियन कहा थे को आए रे, तो कहीं मौलवी हुई रे दरवाज़ा खोल। जब मौलवियन दरवाज़ा खोलिन और मौलवी गठरा पटकिन तो मौलवियन कहा थे मैं का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब खोलिन तो रुपया ही रुपया। अब मौलवियन के हार्ट फेल हो लग, कहीं हाय कहाँ चोराएला है रे इतना रुपया रे,
कहीं नहीं चोरी के रोए रे, थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बता रहे कि घर से उठाए लाए रे, कहीं तू न मनी है रे, ये थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में ठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुए। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार हो गए तब मौलवी मान गई। वही दिन से मौलवी नस पाँव दबावे मौलवी के कहाँ है हमरे मौलवियवा के थूक में जब इतना कमाल है तो के खून में कत्ता कमाल है। हाँ। ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में पड़े हैं। ऐ लोगो काहली न करो, कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी पूरी हो जाए तो मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह फरमाता है फंतशिरो फिल अर्द, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगो मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की रोज़ी को ज़मीन पर तलाश करो। नमाज भी पढ़ना इबादत और रोज़ी तलाश करना भी इबादत। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।